Students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम लोग एक्चुअली स्टडी कर रहे थे बेटा नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स के बारे में। तो दो ऑक्साइड्स बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड थर्ड ऑक्साइड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। जैसे बच्चों नाम है उसी हिसाब से डाई नाइट्रोजन का मतलब बेटा दो आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। ट्राई ऑक्साइड का मतलब बेटा यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा 3। राइट। नेक्स्ट बेटा इसका नाम आप एक और होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन सिसोक्साइड। ठीक है, इसका बेसिक मीन समझते हैं पहले है क्या। जैसे बेटा हम जो बात कर रहे हैं सिसोक्साइड, एक्चुअली व्हाट इज दिस। देखो अगर यहाँ पे N2O3 से अगर आप 2 का डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। देखो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 2 डिवाइड बाई 2, ऑक्सीजन की तरफ बात करेंगे तो 3/2, है ना। तो यहाँ आपको जो मिलेगा नाइट्रोजन के लिए वो आपको N1 मिल जाएगा और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आपको 3/2। तो ऐसे हमारे जो कंपाउंड, जैसे अगर हम बात करते हैं N2O5 लाइक दैट, N2O5 भी इसी कैटेगरी में है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपका H2, जैसे हम अगर सल्फर के लिए बात कर रहे हैं तो H2O6 भी हो सकता है। ठीक है, और अब इसमें क्या है, हमने बेसिकली क्या किया कि आपका जो SO3 होता है उसको मैंने डायमराइज करा के ऐसे आपको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं। तो अब H2O3 को N2O5 को दोनों में से हम सिस ऑक्साइड किसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, N2O5 से आपको जो ऑक्सीजन वो फ्रैक्शन में आपको मिल जाएगा 3/2। तो जो फ्रैक्शन में आपको मिल रहा है ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिस ऑक्साइड। अच्छा H2O6 में जरा चेक करके देखो तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे मिलेगा S1 हो जाएगा, 2 से आप डिवाइड कर दो तो आपको ऑक्सीजन में यहाँ पे कितना होगा 6/2, 6/2 का मतलब 3। तो SO3 आपको मिल रहा है, तो दिस इज नॉट ए सिस ऑक्साइड। ठीक है, तो सिस ऑक्साइड का बेसिक मतलब क्या है कि जब ऑक्सीजन आपके फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं अपने एटम्स को तो उसको हम बोलते हैं सिस ऑक्साइड। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन सिस ऑक्साइड एज वेल एज डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट बच्चों इसका नाम होता है आपका नाइट्रस एनहाइड्राइड भी इसको हम बोलते हैं। अच्छा, एनहाइड्राइड का मतलब क्या है बेटा, जब किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल्स को हम रिमूव करते हैं उसको हम एनहाइड्राइड कैटेगरी में डालते हैं। और स्पेसिफाई करूं तो बेटा एसिड्स। ठीक है, और कौन सा एसिड, वो यहाँ पे नाम लिखा हुआ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं तो N2O3 आपको देखने को मिलेगा कैसे। देखो नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो क्या होता है HNO3। ठीक है, दिस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका देखो यहाँ पे कितना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में देखने को मिला, कैसे NO3-1 और यहाँ से H+ है। जब आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन में निकालोगे सेंट्रल एलिमेंट का तो कितना आएगा, X+3 × -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो तो x इक्वल टू आपका ये आपका बनेगा -6, इधर जाएगा तो +6 -1 करेंगे तो +5 इज द आंसर। वैसे भी नाइट्रोजन फैमिली का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपका +5 ही होता है। मतलब ये आपका होगा इक एसिड, जिसको हम लोग ऑर्थोइक एसिड के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, जनरल एसिड। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन में आपका डिक्रीज करेगा, जैसे एग्जांपल की बात करूं तो HNO2, ध्यान दो यहाँ पे अगर आप आयनाइज करोगे तो क्या मिलेगा, H+ एंड NO2-1। जरा चेक करो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आएगा, X+2 × -2 इज इक्वल टू -1। तो ये आपका बना है -4, इधर जाएगा तो आपका +4, +4 -1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको 3। तो x इक्वल टू यहाँ पे मिल गया आपको +3। तो कहीं ना कहीं आपका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर था नाइट्रोजन फैमिली का वो +5 था, और फिर यहाँ पे कितना आ रहा है आपका +3। जब ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बेटा ये आपका जाएगा अस एसिड, है ना। वैसे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, जब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था जनरल आपके इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म को लेके, तो किस तरीके से आपके प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड किए जाते हैं वो सबको आपका डिस्कस मैं कर चुका हूँ। अच्छा, इसको बेटा हम लोग बोलेंगे अस एसिड, तो वही लिखा है नाइट्रस। अब करना क्या है, इस HNO2 को अगर मैं इसको मैं डायमर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होगा, ये बेटा हो जाएगा H2N2O2 हो जाए, यहाँ से आपका H2N2O4 हो जाएगा, राइट। अगर आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करो
तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दो। यहाँ से वाटर मतलब 2 हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे, बिल्कुल सही, एक ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, N2O3 तो मिलेगा। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड N2O3 इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रस एनहाइड्राइड। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बिल्कुल। तो बेसिक इसका जो टर्म है, इसका जो N2O3 का ये जो नेम है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये तो बहुत पॉपुलर है। नाइट्रोजन सिसऑक्साइड कैसे बना है ये आपको समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट इज नाइट्रस एनहाइड्राइड, बेटा एनहाइड्राइड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रस वर्ड यूज किया जा रहा है इट विल रिप्रेजेंट कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नाइट्रस एसिड है। उस नाइट्रस एसिड से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालूंगा तो मिलेगा आपको नाइट्रस एनहाइड्राइड। समझ में आ गया है। अब चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है, वो देखेंगे ध्यान से। हम लोग बच्चों क्या कराएंगे कि HNO3 के साथ आर्सेनिक ऑक्साइड मतलब AH2O3 के साथ अपन लोगों को कराना है डाइल्यूट HNO3, इसके साथ रिएक्शन परफॉर्म कराना है। तो रिएक्शन देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट। ये डाइल्यूट बच्चों क्या बता रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा आर्सेनिक के साथ। अब मैं आपको डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो ये आर्सेनिक किस फैमिली का एलिमेंट है, बताओ बच्चों। देखो यहाँ से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, राइट। देख रहे आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अच्छा, इसमें ये आपका रहा आर्सेनिक। तो अब ये जो आर्सेनिक है AH2O3, ये आप देखो HNO3, आपको HNO3 तो पता चलेगा कि ये तो आपका एसिड है, परफेक्ट। तो ये आपका किस तरीके से बिहेव करेगा बच्चों, दोनों तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि AH2O3 कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है डाउन द ग्रुप ट्रेवल करने पे इस ग्रुप के अंदर आपका जो बेसिक करेक्टर है, ठीक है, जो बेसिक नेचर है वो क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन आर्सेनिक की प्रॉपर्टी तो आपकी डिफरेंट है, ये दोनों तरीके से एक्ट करेगा। तो जब आप ध्यान दो, डाइल्यूट का मतलब वाटर, तो वाटर फर्स्ट रिएक्ट विद AH2O3, तो क्या फॉर्म करेगा वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या फॉर्म बच्चों हो जाएगा, यहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा H3ESO4, ठीक है। ये इसके आपको 2 यूनिट्स देखने को मिलेंगे, मतलब ये मिलेगा आपको 2 मोल्स ऑफ H3ESO4 आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये तो आपका एसिड है, ये लगभग एसिड की प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर रहा है। अभी क्लियर पॉइंट ये बनेगा कि आपका जो HNO3 है, HNO3 आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, N2O3 के अंदर, और प्लस आपको मिलेगा H3ESO4, इसकी 2 मोल्स आपको मिलेंगे, और N2O3 आपको इसके 1 मोल्स ही मिलेंगे। तो ये रहा आपका फॉर्मेशन, बट ये फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर जेईई मेंस हो, नीट हो, मेडिकल हो, इस एक क्वेश्चन आपका डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। एक बार आप ध्यान रखोगे इसे, तो कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन हम श्योरिटी से ये नहीं कर सकते क्वेश्चन नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आ सकता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं N2O3 की डिफरेंट स्टेट को लेकर। जैसे N2O3, अगर इसकी मैं प्योर स्टेट की बात करूं तो ये बच्चों आपको मिलेगा वेपर स्टेट के अंदर। किसे मिलेगा, वेपर स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अगर इसकी प्योर स्टेट होगी। अब अगर इसकी हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड को लेके बात कर लेते हैं। प्योर में होगा तो वेपर स्टेट में आपको देखने को मिलता है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो सॉलिड फॉर्म तभी अवेलेबल होगी जब बच्चों टेम्परेचर कैसा होगा, आपका लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे आपको ये मिलेगा सॉलिड स्टेट ऑफ फेज के अंदर। क्लियर है। अच्छा, तो मतलब ये सॉलिड के फेज में भी मिलेगा, और आपको अगर प्योर स्टेट के अंदर आएगा तो आपको वेपर फेज में देखने को मिलता है N2O3। बट ये जो N2O3 आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें 2 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो एग्जैक्टली N2O3 आपका डिसोशिएट हो जाता है आपके फर्दर नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स के अंदर। तो कैसे देखो, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे भी आपका जनरली ये कैसा होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि बच्चों रूम टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो ये आपके डिसोशिएट हो जाता है एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर प्लस आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। ये दोनों के आपके इक्वल मोल्स मिलते हैं, 1:1 में आपको मिलेगा प्रोडक्ट।
तो मतलब NO प्लस NO2 आपकी स्टेबल है, तो ऑलरेडी इसमें आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि N2O3 जब आपका डिसोशिएट होगा तो किस तरीके से आपके डिफरेंट कंपाउंड्स में आपका फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आपका डाइऑक्साइड के अंदर। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एक रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ रिएक्शन कहीं ना कहीं, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कॉपर के साथ HNO3 की रिएक्शन। ठीक है, तो कॉपर क्रिस्टल के साथ अगर आप यहाँ पे HNO3 लेके आते हो, ठीक है, इट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, राइट। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर फॉर्म होगा? तो देखो ध्यान रखना बच्चों, अभी क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके से आंसर आपको बोला जाएगा कि कॉपर के साथ HNO3 आपका जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर, आपको पता है कि HNO3 कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन करेगा, और कॉपर का यहाँ पे कितना है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो कॉपर विल ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर+2। अब कॉपर+2 में गया है तो कॉपर बच्चों यहाँ से ये जो नाइट्रेट, ये जो पार्ट है NO3-1, इसको भी बेटा ये क्या करेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, वैसे भी HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो Cu+2 के साथ बच्चों कौन जाएगा, NO3- बन जाएगा, बट चार्ज बैलेंस करेंगे अपन, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CuNO3, ये ट्वाइस हो जाएगा। जैसे ट्वाइस होगा ना ये, तो ये चार्ज आपका -2 हो जाएगा, इधर आपका +2, चार्ज बैलेंस हो गया। तो एक तो आपको मॉलिक्यूल्स ये मिलेगा, ये सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट कंपाउंड। इतना समझ में आ गया किस तरीके से मैंने फॉर्म किया है, रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। कॉपर ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ HNO3 इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए बच्चों कॉपर+2 में जाएगा, तो +2 वाला जो होगा वो क्या करेगा, NO3 जो नेगेटिव चार्ज वाले वो क्या करेगा, वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव बेटा एक साथ क्लोज आ जाते हैं, तो ये आपका एक तो सॉल्ट बन गया। ये लॉजिक समझ में आ गया होगा बिल्कुल। बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स जो बनेगा उसमें कोई डाउट है ही नहीं आपको, ठीक है, उसको छोड़ दो। अब बाकी चीज़ें फोकस करो। यहाँ पे जो HNO3 एक्चुअली में इसके 6 मोल्स यहाँ पे ले जाते हैं, कितने, 6 मोल्स। तो यहाँ पे कॉपर के आपके 2 मोल्स, तो आपका ये जो 2 मोल्स आपको फॉर्म हो जाएगा। अब ये 6 मोल्स जो आपके यहाँ से HNO3 ले गए थे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 × 2 मतलब आपका ये 4 तो यहाँ पे हो गया है। बाकी जो बचा पार्ट है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है N2O3 के अंदर। एग्जैक्टली आपको बीकर में N2O3 नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए आपको N2O3 का फॉर्मेशन जरूर होगा, लेकिन N2O3 इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो NO+NO2, एन आपको ये सॉल्ट प्लस आपको स्मॉल अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलेगा। लेकिन कीप इन माइंड कि N2O3 कहीं लिखा हुआ है अगर ऑप्शंस में, तो उसको टिक करना है। अगर NO+NO2 नहीं लिखा है और किसी ऑप्शन में अगर NO+NO2 लिखा है, N2O3 फिर कहीं नहीं लिखा है, तो फिर आपको इसको टिक करना है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज को लेके। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेस पे जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं और बिल्कुल आते हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग ध्यान से फोकस करेंगे। देखो, इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, पहला आपका जो पॉइंट रहेगा दैट इज़ अराउंड टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग। अगर आपका टेम्परेचर बच्चों रहता है आपका -30 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया गया है बच्चों प्रीवियस ईयर के अंदर, पीएमटी के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि -30 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर लेके जाओगे तो ये जो हमारा N2O3 है, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होगा, ये आपका लिक्विफाइड हो जाएगा, बिल्कुल। और लिक्विफाइड होगा, लेकिन इसे आपको देखना पड़ेगा कलर। कलर कैसा रहेगा बच्चों, ब्लू कलर। ब्लू कलर में आपको लिक्विफाइड हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि जो N2O3 एग्जैक्टली हैविंग दी ब्लू कलर लिक्विड, तो ये बच्चों फिर आपका जैसे रूम टेम्परेचर पर अगर आप इसे लेके आओगे एट रूम टेम्परेचर, तो बच्चों डिसोशिएट होता है। मैंने डिस्कस किया था अभी NO+NO2 के अंदर। फिर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये आपका एग्जैक्टली हैविंग दी ब्लू कलर्ड लिक्विड, राइट। ब्लू कलर लिक्विड बच्चों कहाँ पे आपको मिलेगा, एट -30 डिग्री सेल्सियस पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? फिर रूम टेम्परेचर पर अगर आप N2O3 को लेके आओगे तो इट विल डिसोशिएट इनटू NO+NO2, और इसका जो फाइनल कलर बहुत बार पूछा गया है, तो ये बेटा ब्लू कलर से चेंज होगा ब्राउन कलर के अंदर, BROWN। तो ब्राउन कलर की गैस आपको मिलेगी।
अब एक क्वेश्चन है कि ब्राउन कलर की गैस बिकॉज ऑफ NO2 आपको मिलेगी। NO इट्स कलरलेस, तो इसकी वजह से आपको कोई भी कलर नहीं मिलेगा। NO2 की वजह से आपको यहाँ पे कलर मिलेगा। तो क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया गया है, कलर को लेके पूछ सकते हैं कि ब्लू से ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज द रीजन? रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज NO2 का फॉर्मेशन, ठीक है। और N2O3 एज -30 डिग्री सेल्सियस, तो यू कीप इन माइंड कि बेटा वहाँ पे लिक्विड आपको मिलेगा, ब्लू कलर की आपको देखने को मिलेगा। यस। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये क्लियर आपको हो चुका होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बिल्कुल कर पाओगे। अब मैं बात करूंगा कि अगर मैं N2O3 को वाटर मॉलिक्यूल्स में लेके आऊँ, बच्चों हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बने भी हैं और बनने के चांस भी हैं। तो आपको पता है कि N2O3 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा? सिंपल सा है, आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना क्या मिलेगा? H2 मिलेगा, N2 मिलेगा, O4 मिल जाएगा। देखो तीन ऑप्शन यहाँ पे, एक यहाँ पे 4, 2 नाइट्रोजन N2 हो गया, 2 हाइड्रोजन, तो H2N2O4 हो गया। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये एक्चुअली अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? HNO2 आपको मिलेगा। देखो HNO2 मिला कि नहीं मिला? तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया ना, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से आपका O2, तो HNO2 आपको देखने को यहाँ पे मिल गया है। एक्चुअली HNO2 आपको मिल गया है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जब हम N2O3 को वाटर मॉलिक्यूल्स में हम डिसोल्यूशन करते हैं इसको, तो यहाँ से आपको मिलता है HNO2, तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज एन एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। तो इसलिए हम लोग इस N2O3 को क्या बोलते हैं कि इट इज एन एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, और रिजल्टेंट आंसर आपको पता चल गया, HNO2 आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? एक ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे कि N2O3 के साथ अगर मैं एल्कलीज लेके आ रहा हूँ, लाइक एक्वस NaOH, ये बेटा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, मैंने NaOH की सारी रिएक्शंस आपको एक साथ पढ़ा दी थी। तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्वस जो दिख रहा है वाटर, तो वाटर फर्स्ट रिएक्ट विद N2O3, तो करा दो आप रिएक्शन वाटर के साथ पहले, तो आपको पता ना ये मिलेगा HNO2, तो लिख दो आप HNO2 का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये एसिड है, इसके सामने ये NaOH आएगा। NaOH कैसा है बच्चों? आपको पता है ये बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यहाँ से NO2-1, यहाँ से आपका सोडियम प्लस, तो एक तो आपको यहाँ पे सॉल्ट मिल गया NaNO2, वो तो देखने को मिलेगा। अब एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या? न्यूट्रलाइजेशन, मतलब सॉल्ट, ये तो आपका सॉल्ट हो गया। बाकी आपको मिलता है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, तो बाकी वाटर को आप चिपका दो, ठीक है। और भी कुछ देखने को मिलेगा? बाकी कुछ भी नहीं, तो हो गया आपका आंसर, है ना, क्लियर। बाकी यहाँ पे आप NaOH के 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया किस तरीके से फॉर्म हुआ है। यस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि अगर बच्चों में एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो फिर क्या फॉर्म होगा? ध्यान देना, N2O3 रिएक्ट विद लाइक H2SO4, तो क्या फॉर्म होगा? ध्यान दो, यहाँ से बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका बच्चों नाम मैं आपको पहले बताता हूँ, नाइट्रोसिल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे इसी को छोड़ते हैं, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ से बाकी रिएक्शन तो इजी थी, लेकिन H2 ये भी इजी है, बट समझना जरूरी है, दिमाग में रखना जरूरी है कि अगर N2O3 भी क्या दिख रहा है आपको? पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। अब ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो फिर यहाँ पे जो कंपाउंड, अब बोलो सर एसिड का एसिड रिएक्शन करेगा नहीं, तो अभी फिर देखना होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसके बेस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। N2O3 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो आपको क्या मिलता था? यहाँ से मिलता था आपको HNO2। अब HNO2 तो बच्चों इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है एज कम्पेयर टू H2SO4, तो HNO2 आपका वीक एसिडिक प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा, और ये डिफाइन करेगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी। जब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो फिर बच्चों किस तरीके से काम करेगा? वीक बेस की तरीके से काम करेगा। लेकिन उसके पहले स्टेप आपको समझ लो यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ से आपको फॉर्म होता है बच्चों नाइट्रोसिल सॉल्ट, इट इज़ वेरी स्टेबल, और वो बेटा आपका रहता है इस तरीके से, मैं का फॉर्मूला लिख रहा हूँ SO2OH, इट इज NO2, दिस इज नाइट्रोसिल सॉल्ट प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब आपका जो H2SO4 है वहाँ से बच्चों आपको SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको NO2 पार्ट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। बाकी हाइड्रोक्सी पार्ट बिकॉज ऑफ एक्वस मीडियम, तो बाकी आपको ये और यहाँ से आपको मिल जाएगा फाइनली वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आपको मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसिल सॉल्ट।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो देखेंगे ध्यान से। इसमें बेटा देखो आपके दो क्वेश्चन होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, है ना। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिकल क्या दोनों ही आपके फीजिबल होते हैं, है ना। वो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखेंगे सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स को लेके, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो को सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। कैसे कि देखो इसमें आपका जो N2O3 में 2 आपके नाइट्रोजन है, 3 आपके ऑक्सीजन है। तो दोनों नाइट्रोजन पहले बना दो, एक और एक आपका 2। आपको पता है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखो 2 आपकी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो ऐसा करो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डबल बॉन्ड दो यहाँ पे लगा दो, इधर डबल बॉन्ड दो लगा दो। एक ऑक्सीजन बचा हुआ है तो वो आपका आएगा बीच में बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसा है, अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल पार्ट, बिल्कुल। तो दिस इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। अब इसके साथ एक पॉइंट और आता है कि भाई इसका अनसिमेट्रिकल कैसे बनता है, वो भी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके से कि ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर डबल बॉन्ड हो, इट इज ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो। जो बीच में ऑक्सीजन था ना उसको मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ओ कर दिया, इधर आपका ये डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड ओ तो आपका एच डी वैसे पोजीशन पे रहेंगे, बट बीच में जो ऑक्सीजन था उसको मैंने बच्चों यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये होगा कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको दिख रहा है वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन ही क्यों दिख रहा है, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम बात करते हैं FON। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होने की वजह से तो नाइट्रोजन से जो आपके लोन पेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके इधर ही मूव करेंगे। ये आपको बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल बना है, तो अगर आप यहाँ से 20 से लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो इस तरीके से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एरो मिल रहा है, यहाँ पे आपको N2 जैसा कुछ पार्ट दिख रहा है, तो हमने डिस्कस भी किया था अभी। तो दिस इज द एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दिस इज द एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट मैं पूछूंगा कि यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो N2O3 है इसके पीछे आपके रीजन क्या थे। रीजन था इसके पीछे NO प्लस NO2, ये मैंने डिस्कस किया था आपको। NO प्लस NO2, भाई N2O3 डिसोशिएट होता है NO प्लस NO2 के अंदर। तो आपको पता है कि NO2 और NO2, NO जब आपके ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको देखो ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, NO दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, NO2 दिख रहा है। तो इसमें ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेयर्ड थे वो तो बेटा बॉन्डेड हो चुके हैं देखो बीच में। तो बॉन्डेड होने की वजह से सबके सब पेयर्ड, तो पेयर्ड होने का मतलब बेटा पैरा से क्या, ये डाया बन जाएगा। क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आपकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के बारे में, एक्चुअली जो डाइमर फॉर्म ऑफ NO2। चलते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग NO2 बोल देंगे। बेटा इसका अगर डाइमर फॉर्म करोगे तो देखो ये आपका N2O4 इज एक्चुअली डाइमर फॉर्म, और NO2 बच्चों क्या है आपका मोनोमर फॉर्म है, ठीक है। तो N2O4 बेटा इसको हम बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन टेट ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि NO2 और N2O4 क्या अपनी सेम प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। तो इस पे ऊपर क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। तो देखो, तो जो NO2 है ये आपका है मोनोमर फॉर्म, मोनोमर फॉर्म। तो जब ये मोनोमर फॉर्म में आपका NO2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बच्चों रहता है, इसकी स्टेट क्या होती है, गैसियस स्टेट, ठीक है। ये गैसियस स्टेट को होल्ड करता है। इसके बाद देखो अगर ये NO2 जाएगा डाइमर फॉर्म के अंदर, तो फिर बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है आपके सॉलिड के अंदर, मतलब वहाँ पे आपका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, मतलब वो सॉलिड में आपका कन्वर्ट होगा डाइमर। और डाइमर आपको पता है इसका N2O4 है। तो N2O4 की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बच्चों रहती है आपकी सॉलिड। अभी इसमें जो रिएक्शन देखो क्या होने वाली है, ये आपका 2 मोल्स ऑफ NO2 ये डाइमराइज होगा, यहाँ इक्विलिब्रियम होल्ड करेगा। टेम्परेचर बच्चों रहता है -11 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बच्चों कन्वर्ट होगा N2O4 के अंदर। NO2 is actually a monomer form and N2O4 is dimer form। अभी इसके कलर के बारे में देखना ध्यान से कि NO2 का कलर बच्चों हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस कंपाउंड में N2O3 में। तो कैसा बच्चों मिलेगा, ये ब्राउन गैस होगी, ठीक है। और N2O4 इट इज हैविंग द कलरलेस सॉलिड,
कलरलेस सॉलिड, ये कलरलेस आपका सॉलिड हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न भी बोला जाता है कि NO2 के पास आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, जब वो दोनों ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपका ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेगा कि ये जो हमारा NO2 है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो आपको और बेटर समझ में आ पाएगा कि NO2 का जो स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, तो ये नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे आपका ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास, ये डबल बॉन्ड O हो गया, इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O हो गया, है ना, और यहाँ पे मिलेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसको कॉन्सेप्ट को समझना कैसे है कि भाई नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक और एक दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ से 2 बार्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। अच्छा, और एक इलेक्ट्रॉन आपका भी ये बचा हुआ है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आपका ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं इट इज़ एक्चुअली पैरामैग्नेटिक। और आपको पता है कि जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ, जनरली पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं बच्चों, हैविंग द पर्टिकुलर कलर। ठीक है, तो कलर वो होल्ड करते हैं बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। जब भी यहाँ पे से हीट मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट से जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर, फिर जिस फ्रिक्वेंसी, जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर उसके बाद जब ये वापस से हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर मूव करेगा तो उसका पर्टिकुलर कलर बेटा वो क्या करेगा, आपका जनरेट करेगा। ठीक है, वो आपकी विजुअल आपकी पर्टिकुलर लेंथ के अंदर, तो विजुअल रीजन के अंदर, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे ब्राउन गैस आपको देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो NO2 के अगर 2 मोल्स आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी भी होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है दोनों के पास जो अनपेयर्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपस में क्या होगा, पेयर्ड हो जाएगा, और पेयर्ड होते ही ये जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके डायमर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, नाउ दिस इज डबल बॉन्ड हो, तो सबका सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो चुका है, तो दैट्स व्हाई दिस इज डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक जनरली कोई भी कलर को होल्ड नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज ए कलरलेस, और डायमराइज होने की वजह से बच्चों आ जाता है ये सॉलिड। क्या आपको इतनी प्रॉपर्टी समझ में आई, क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन किस तरीके से आपकी जो NO2 है, जो गैसेस फेज है, जो ब्राउन गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हमारे पास मेटल्स, कौन से मेटल्स वो मैं आपको बताऊंगा, क्या हाईली रिएक्टिव होने चाहिए या फिर लो रिएक्टिविटी के होने चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रिस्पेक्ट में। तो आपके मेटल्स या फिर एंड मेटल्स के नाइट्रेट्स, ध्यान देना, मेटल्स के नाइट्रेट्स, RIET नहीं बेटा, NITRITES, ठीक है, मेटल्स या फिर मेटल्स के नाइट्राइट्स, नॉट नाइट्रेट। बहुत बच्चे डिस्कस यहाँ पे दिक्कत कर देते हैं कि वो ATE को लेके बात करते हैं। ठीक है, ये सफिक्स प्रीफिक्स आपको डिस्कस मैं कर चुका हूँ, तो ये बहुत ही छोटा सा आपका एक मतलब डिफरेंस बनता है, और जिसके बेस से बहुत सारी गलतियाँ आप लोग कर जाते हो। मैं NO3 को लेके भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वही पॉइंट है। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मेटल्स, अब मेटल्स कौन से होने चाहिए, तो जो आपके लो रिएक्टिविटी के, बेटा कौन से, ध्यान दो, लो रिएक्टिविटी के, जिनकी रिएक्टिविटी आपकी लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, मतलब आपके जो नीचे के एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन से नीचे वाले, तो वो जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं जनरली बच्चों वो आपके ऑक्सीडाइज होते हैं। अगर मैं मेटल लेके आऊँगा तो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूँगा, जैसे हम लोगों ने कॉपर के बारे में अभी बात करी थी, याद होगा आपको। या फिर हम लोग यहाँ पे लो रिएक्टिविटी में लेड का नाइट्रेट ले सकते हैं। तो वहाँ से अब देखना ध्यान से, अब इसमें जनरली हम इसको एक तरीके से ये भी बोलते हैं कि आप यहाँ पे लो रिएक्टिविटी के मेटल्स ले लो, या फिर आप इसको, हम लोग इस तरीके हैवी मेटल्स भी बहुत जगह डिस्कस करते हैं। अगर आप कोई अच्छी रेफरेंस बुक फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको हैवी मेटल्स भी लिखा होगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही बच्चों हैवी मेटल से कैटेगरी में जाते हैं जनरली, या फिर किसी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो नीचे के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक में जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं और हैवी भी होते हैं बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम होने की वजह से। अच्छा, एक बात तो मैं समझ में आ गई कि एटॉमिक वेट उसका मैक्सिमम है, तो हैवी मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ध्यान दो, अगर बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, लेड नाइट्राइड PbNO3 ट्वाइस, इसको मैं सिंपल हीट कर दे रहा हूँ, सिंपल इसको मैं हीट कर दे रहा हूँ, इसके 2 मोल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा PbO लेड ऑक्साइड के अंदर,
प्लस आपको यहाँ से मिलेगा NO2। आपको पता है कि जो NO3 जो वाला पार्ट है, मतलब लिखूँ मैं NO3-1, ये जो होगा इट विल कन्वर्ट इनटू द NO2। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आप देखो यहाँ पे अगर आप इसको पहले आयोनाइज कर दो तो पीबी के बेटा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, +2 होगा, बिल्कुल सही। और NO3 बच्चों देखो ऑब्वियसली -1 में ही होगा चार्ज, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना होता है अकॉर्डिंग टू अरेनियस। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 मोल्स ऑफ NO3-1। तो टोटल चार्ज आपको मिलेगा -2, ये -2, ये +2, मॉलिक्यूल्स हमारा स्टेबल है। अभी देखो NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। X प्लस यहाँ पे आपका अगर NO3-1 के बारे में तो x+3 इंटू -2 इजक्वल टू -1, मतलब ये आपका जाएगा इधर -6 हो रहा आपका, तो ये आपका चला कितना -1, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 सेकेंड, ये -6 उधर आपका +6, सही है कुछ, ठीक है। ये आपको मिलेगा यहाँ से 5, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको +4, क्लियर है। तो ये +5 से +4 जा रहा है, मतलब आपका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये आपका रिडक्शन हो रहा है, बाकी आपका यहाँ पे ऐसा कोई मॉडिफिकेशन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो बाकी यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन गैस। तो ये जो NO2 मिल रहा है वो आपको ब्राउन कलर। अब बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको ध्यान दे रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि यहाँ पे हैवी मेटल्स के नाइट्रेट आपके जो हैं उनको अगर आप हीट करोगे तो वो जनरली NO2 को ही रिलीज करते हैं। मैं आपको लास्ट में एक स्पेसिफिकेशन भी दे दूंगा कि कौन कौन से आपके मेटल्स ऐसे हैं जो NO2 रिलीज करते हैं, कौन से NO रिलीज करते हैं, उसके लिए मैं इजी ट्रिक आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी अभी मैं रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से ही समझेंगे। अभी क्वेश्चन ये भी होगा कि सर अगर मैं इफ एनी केस यहाँ पे अलग अलग सोडियम का या फिर मैग्नीशियम का नाइट्राइट लेके आता हूँ, तो फिर सर क्या NO2 गैस रिलीज होगी या फिर कोई अदर गैस रिलीज होगी, N2O3 होगा या फिर NO होगा, क्या होगा? तो ये सब चीज़ों अभी मैं बात करूंगा। तो पहले आप ये फोकस करो कि हमारे जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं या फिर जो हैवी मेटल्स होते हैं नाइट्रेट, वो उनको हीट करने बेटा वो NO2 गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास सपोज कॉपर आ गया, ये भी हैवी होता है, हैवी मेटल्स है। तो इसके साथ बच्चों में डिस्कस किया था 4 मोल्स ऑफ HNO3 की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से बच्चों आपको पता चलेगा कि आंसर बहुत सिंपल है। क्या आंसर फॉर्म हो जाएगा, कॉपर विल ऑक्सीडाइज बिकॉज इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर बच्चों यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये कॉपर +2 में चला जाएगा। तो कॉपर +2 का मतलब ये फॉर्म कर लेगा CuNO3 ट्वाइस, फर्स्ट सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। प्लस आपका यहाँ पे आपको आंख बंद करके बोल सकते हो कि सर हैवी मेटल्स को NO2 गैस रिलीज होगी, बाकी यहाँ से आपको मिलता है वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि सर अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन करी थी वो उसमें NO2 प्लस ऑक्सीजन मिला था, मेरे को NO2 ही चाहिए, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों ही गैस है। जब दोनों ही गैस हैं तो आपको ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, तो आप कंडेंसेशन करा दो। तो कंडेंसेशन प्रोसेस कराने से आपका NO2 से O2 क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। मतलब क्या होगा वो समझो, लिक्विफिकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि NO2 और O2 दोनों में से कौन आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगा, बताओ बच्चों। NO2 या O2 में से लिक्विफाइड कौन आसानी से होगा, तो NO2 का लिक्विफिकेशन इजीली होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो मतलब जब आप कंडेंसेशन प्रोसेस फॉलो करोगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, NO2 का कंडेंसेशन मतलब आपका लिक्विफिकेशन, आपको मैं लिखूँ बच्चों लिक्विफिकेशन, ठीक है, ये लिक्विफाइड। तो NO2 फटाफट लिक्विफाइड हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये आपका हो गया बच्चों यहाँ पे सेपरेट आउट। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मैं बच्चों NO का ऑक्सीडेशन करा दूं, नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन करा दूं, सिंपल से मैं बोल रहा हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराना है, तो क्या फॉर्म करेगा। ऑब्वियसली बच्चों आपका यहाँ पे फॉर्म कर लेगा NO2, और इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पे आ इसके 2 मोल्स, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 × 4 4 आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी आपके 2। तो NO का नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो भी आपको मिलेगा NO2 गैस विद ब्राउन कलर, क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पे। ओके, प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा NO2 की फिजिकल स्टेट को लेके, ठीक है। NO2 बेटा आपका इट इज एक्चुअली हैविंग दी पंजेंट स्मेलिंग गैस।
पंजेंट स्मेलिंग गैस, फर्स्ट पॉइंट। और कलर आपको पता है कि अगर ये गैस की फेज में बात कर रहा हूँ तो इट इज हैविंग दी ब्राउन कलर, ठीक है, ये आपका डिफाइन करेगा। इसके बाद क्या ये लिक्विड फेज में मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलेगा। जब इसका डाइमर फॉर्म जाएगा, जब ये डाइमराइज करेगा तो फिर बच्चों आपको मिलेगा ये N2O4 के अंदर, और इट इज एक्चुअली हैविंग दी पेल येलो लिक्विड, ध्यान दो। और एज वेल एज ये आपको सॉलिड फेज में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सॉलिड फेज के अंदर बच्चों मैंने डिस्कस किया था लो टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर कम होगा उसी पे आपको मिलेगा ये सॉलिड फेज के अंदर। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट NO2 के बारे में। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे, जनरली क्वेश्चन आजकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर बच्चों हम NO2 गैस को, ये आपको डाइमर फॉर्म मिलेगा 2 मोल्स, तो इसको बच्चों अगर मैं हीट करता हूँ अराउंड 620, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर है, काफ़ी हाई टेम्परेचर है, तो जब हाई टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे तो रिवर्सिबिलिटी को शो करता है, और ये बच्चों कन्वर्ट होता है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस के अंदर, NO प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट होगा। और डेफिनेटली इन दोनों का जो मिक्सअप होगा, ऑक्सीजन इज ऑल्सो कलरलेस, ये भी कलरलेस, तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो गैसियस मिक्सचर जो मिलेगा विच इज हैविंग दी कलरलेस, ठीक है, उसका कोई भी कलर आपका नहीं होगा, ये कलरलेस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, ये ध्यान रखना टेम्परेचर बच्चों, दैट इज 620 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ लेके आते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि NO2 के साथ अगर आप वाटर लेके आओगे तो फिर यहाँ पे क्या फॉर्म होगा। तो एक पॉइंट है कि NO2 को जो हम वाटर में लेके आएंगे तो यहाँ से 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक तो आपका अगर आप पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आंसर इज +4। ध्यान देना बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है नाइट्रोजन का, यहाँ पे +4 है, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन बच्चों क्या होता है, +5 होता है। तो इसमें 2 चीज़ें होंगी कि जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस बेटा इसकी 2 मोल्स आपको पार्टिसिपेट करेंगे, ये बिल्कुल फिक्स है डायमराइज फेज में, ठीक है। तो एक तो बच्चों यहाँ पे आपका ये कन्वर्ट होगा HNO2 के अंदर, ठीक है, और दूसरा बच्चों कन्वर्ट करेगा HNO3 के अंदर। अब HNO3 की बात करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कितना आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 3 × -2, मतलब ये आपको मिलेगा -6, उधर जाएगा तो आपको -1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा +5, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना मिल जाएगा वो जरा चेक करना, NO2 -1, मतलब आपका ये 4, और यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा, बिल्कुल सही। अभी चेक करो कि ये जब हम ये भी रूल्स होता है कि जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसी भी कंपाउंड का तो जनरली उसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +5, तो आप बोलोगे सर मैं कैसे बिलीव करूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम आ नहीं रहा है। तो जरा चेक करो कि यहाँ पे आपका +3 है, यहाँ पे आपका +5 है, 2 नाइट्रोजन है, जरा इसका एवरेज निकाल के देखो तो 3 + 5 / 2 करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 8/2, कि आंसर आपको 4 मिला, यस बिल्कुल सही। तो दैट्स वाई ये जो NO2 का हाइड्रोलिसिस जब भी कराते हैं रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों के अंदर कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ HNO2 एंड HNO3 एंड इट इज फॉर्म्ड विद कोल्ड वाटर, ठीक है, और डेफिनेटली इट इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। तो दैट्स वाई HNO2 को हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं फाइनल यहाँ पे रिएक्शन कराने के बाद इट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। इन दोनों के मिक्स्ड ऑक्साइड को हम लोग HNO2 हम जो बात करें NO2 के बारे में, डेफिनेटली इट इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स कोल्ड था तो ये आपका फॉर्म हो गया है। अगर मैं कोल्ड की जगह क्या करूं कि यहाँ पे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा हीट कर देता हूं तो फिर क्या फॉर्म होगा एक्सिस के अंदर, ध्यान देना, ये आपका यहाँ पे NO2 प्लस आपका ये वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे मैंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट कर दिया, मतलब हम बोल सकते हैं तो वार्म वाटर, ठीक है, इट इज़ ए वार्म वाटर। तो इस वाटर के प्रेजेंस में, और बहुत सी जगह ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मैंने एक्सिस में सप्लाई कर दिया वाटर मॉलिक्यूल्स की, एक्सिस प्लस वार्म कर दिया, तो फिर यहाँ पे NO2 के 3 मोल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे, और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों, +5। तो ये फिर HNO2 में ना जाके ये डायरेक्ट चला जाएगा HNO3 के अंदर। अब मैं ऐसे बोलूँगा आपको
कि यहाँ पे क्या HNO2 मिलेगा, तो मेरा आंसर होगा यस, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे HNO2 बनेगा बट लिटिल, बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए बनेगा। इट विल ऑलरेडी ऑक्सीडाइज, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, HNO3 के अंदर। तो रिजल्टेंट आंसर आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ HNO3 और प्लस आपको मिलेगा NO गैस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा जब आपका वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेस में होगा, या फिर इसको हम लोग हीट करेंगे। ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन द रिएक्शन विद बेस लाइक एल्कलीज, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बेस लेके आता हूँ तो आपको सिंपल सा आंसर पता चलेगा कि सर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एक्वस होगा, तो एक्वस का मतलब वाटर फर्स्ट रिएक्ट विद NO2। तो आपको पता है अभी ये रिएक्शन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले करी थी कि अगर एक्वस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स NO2 से रिएक्ट करेगा तो दो आंसर आपको मिले थे। एक आंसर मिला था HNO2 मिला था और एक आंसर आपको मिला था HNO3। तो बोथ हैविंग द एसिडिक प्रॉपर्टी, जब दोनों के दोनों एसिड हैं, सामने एक आपका बेस है NaOH, तो ये NaOH का काम क्या करेगा, NaOH दोनों के साथ न्यूट्रलाइज करेगा, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा और यहाँ भी रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा। जब दो एसिड बेस की दो रिएक्शन पॉसिबल होंगी तो दो सॉल्ट बनेंगे। पहला सॉल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम के साथ NO3 जाएगा, तो पहला सॉल्ट आपको मिल जाएगा NaNO3। और फिर जब नाइट्रस एसिड रिएक्ट करेगा आपके NaOH के साथ, तो Na प्लस यहाँ से NO2 माइनस यहाँ से, तो फिर मिलेगा NaNO2। बाकी तो आपको पता चल गया सर वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। कितना सिंपल रिएक्शन था, समझ में आ गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, इजी था, है ना। और इससे इजी आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत जगह होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड चीज़ें समझनी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या NO2 आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर को होल्ड करता है। बताओ बच्चों, बिल्कुल होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि NO2 अगर नेशेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है तो ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा, और NO बच्चों हमारे पास तो वैसे भी स्टेबल कंपाउंड था, तो डेफिनेटली ये नेशेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है और वैसे भी टेंडेंसी होल्ड करता है नेशेंट ऑक्सीजन को रिलीज करने की, दैट्स व्हाई तो NO2 को बेटा आपका होल्ड करता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर को। तो ये बच्चों काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से भी। अगर ऐसे काम करेगा तो फिर बहुत सारी रिएक्शंस क्रिएट हो जाएंगी, जहाँ पे आपको मैं एक साथ बता दूं कि बेटा हमारे पास जो भी मेटल्स होते हैं, अगर मेटल्स के साथ अगर आपने NO2 को यूज कर दिया तो फिर स्पेसिफाइड करूँ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से मेटल्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांस आपके मैक्सिमम हो सकते हैं। जहाँ बच्चों हम बात करेंगे सोडियम के बारे में, कॉपर के बारे में, पोटेशियम के बारे में, मरकरी के बारे में, टिन के बारे में, ध्यान देना ETC, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मेटल्स हैं। ये मेटल्स आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ NO2। और किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, आपके इनके मेटल के ऑक्साइड्स के अंदर। क्यों, क्योंकि जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो नेसेंट ऑक्सीजन इट विल ऑक्सीडाइज दी सोडियम, किसमें, सोडियम के ऑक्साइड के अंदर। नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज दी कॉपर, आपके कॉपर के ऑक्साइड में। लेकिन कीप इन माइंड कि सोडियम का, कॉपर का, पोटेशियम का, मरकरी का, टिन का, इनका इंपॉर्टेंट स्टेबल ऑक्साइड कौन सा होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और वैसे भी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ S ब्लॉक और P ब्लॉक के बारे में। जनरली आपके जो स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। अच्छा, फिर भी देखते हैं, देखो फर्स्ट रिएक्शन व्हेन NO2 इज रिएक्ट विद सोडियम, बताओ क्या आंसर फॉर्म होगा। आपको पता चलेगा कि ये आपके NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा। तो आपको पता है सोडियम का स्टेबल ऑक्साइड बच्चों कौन सा था, Na2O। अरे याद है क्या, बताओ, Na2O था। प्लस आपको कुछ भी नहीं, ये बचा हुआ है तो ये जाके यहाँ पे आपको देखेगा NO, बात खत्म होगी, कलरलेस गैस, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे NO2 के साथ मैंने सपोज ले लिया है 2 मोल्स ऑफ कॉपर, तो फिर क्या आंसर फॉर्म होगा। यहाँ से तो आपको वही एज इट इज प्रोसेस मिलने वाला है, NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा और इसको चेंज करेगा Cu2O के अंदर, बिल्कुल सही, प्लस आपको मिलेगा NO। कितना सिंपल रिएक्शन, रटना नहीं पड़ रहा आपको, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी रिएक्शंस आप कैरी ऑन कर सकते हो। नाउ कम्स नॉन मेटल्स। अगर हमारे सामने नॉन मेटल्स होंगे तो नॉन मेटल्स के सामने अगर NO2 आएगा तो फिर क्या क्या आंसर बनने वाले हैं। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स बच्चों ले लेते हैं, कार्बन, नेक्स्ट इज सल्फर, नेक्स्ट सपोज ले लेते हैं तो फॉस्फोरस, अगर ठीक है ना। तो इन इंपॉर्टेंट आपके नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो जब बेटा इनको हम लोग NO2 के साथ लेके आएंगे तो ये बच्चों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनके रिस्पेक्ट टू स्टेबल ऑक्साइड्स के अंदर। जैसे एग्जांपल देखो, ले लेते हैं NO2 के साथ कार्बन, बताओ क्या आंसर फॉर्म होगा।
तो यहाँ से तो आपको वही मिलने वाला है NO प्लस नेशेंट ऑक्सीजन। नेशेंट ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा तो आप इसका आंसर CO मत कर देना, ये गलत आंसर होगा। क्यों? यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है, क्योंकि कार्बन का बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होता है? +4, तो ये +4 में चला जाता है आसानी से। तो दैट्स वाई सी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ना बन के क्या बनेगा? CO2 आपका फॉर्म होगा। यहाँ पे इसकी 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ये कन्वर्ट होगा CO2 के अंदर। डेफिनेटली +4 मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है, तो CO2 में कन्वर्ट होगा और कुछ नहीं, आपको 2 मोल्स ऑफ NO देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज सल्फर भी ले लेते हैं, तो इसका भी आंसर आप कर पाओगे बिल्कुल। NO2 के साथ सल्फर, तो यहाँ से रिलीज होगा आपका NO प्लस नेशेंट ऑक्सीजन। नेशेंट ऑक्सीजन मिक्स विद सल्फर, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये चेंज होगा SO2 गैस के अंदर और प्लस आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NO। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में अगर बात करूं फास्फोरस के साथ, तो NO2 व्हेन रिएक्ट विद फास्फोरस, तो यहाँ से बच्चों आपको पता है कि नेशेंट ऑक्सीजन मिलने वाला है, तो फास्फोरस बच्चों कन्वर्ट किस में होगा? P2O5 आपको पता होना चाहिए। P2O5 स्टेबल ऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट होगा, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से NO। बाकी आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ से 5 आपके ऑक्सीजन, तो मतलब मैं क्या करूँगा? NO2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और फॉस्फोरस यहाँ से 2 है तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा। बाकी NO में चेंज होगा तो NO आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा और P2O5 आपका 1 मोल्स होगा। ये आपको समझ में आ गया नॉन मेटल्स का रिएक्शंस। लेकिन इसके बाद जो रिएक्शंस आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आयोडीन को लेके, ठीक है, I2। इसमें क्वेश्चन आपका ये है कि अगर मैं आयोडीन का सॉल्ट, आयोडाइड का मैं सॉल्ट लेके आता हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं एक्चुअली स्टार्च पेपर को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अगर मैं NO2 के साथ पोटेशियम आयोडाइड लेके आ रहा हूँ, ध्यान देना क्या फॉर्म होगा। ये देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? -1। तो ये -1 जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कन्वर्ट किस में होगा बच्चों? I2 के अंदर। भाई ऑक्सीडेशन होगा ना, देखो यहाँ पे 0 हो गया है, तो -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। और क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ, क्या क्वेश्चन आपका ये होगा? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि NO2 ने क्या किया है कि I- को I2 में चेंज कर दिया है। और इसके बाद बच्चों यहाँ से आंसर क्या मिला है कि बेटा पोटेशियम इधर मूव किया है और ये कन्वर्ट हुआ है KNO2 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जब पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शंस होगी तो जो I2 आपका लिबरेट होगा, व्हिच टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू। स्टार्च पेपर को ब्लू कलर में आपका चेंज कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरली क्या देना है कि I- I2 में चेंज हो, जनरली इतना पूछते हैं, और स्टार्च जो आपका है पेपर उसकी ब्लू के बारे में पूछ लेते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कुछ और कंपाउंड है, जैसे NO2 के साथ अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस लेके आता हूँ तो क्या फॉर्म होगा। तो चेक करो यहाँ पे इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो हाइड्रोजन जो आपका +1 में जाएगा, तो ये सल्फर क्या होगा? -2 में होगा। तो -2 से बच्चों सल्फर चेंज हो जाएगा आपके इस 0 स्टेट के अंदर। तो देखो -2 से 0 मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। और बाकी आपको यहाँ से तो नेशेंट ऑक्सीजन की वजह से हो गया, बाकी NO आपको मिलेगा, तो NO तो यहाँ चला जाएगा और प्लस आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे NO2 के साथ अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लेके आता हूँ, तो आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो +2 बेटा ऑक्सीडेट होकर +4 में जाना चाहेगा, तो मतलब CO2 आपका डेफिनेटली बनेगा, बिकॉज इट विल एक्ट एज ए NO2 विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बिल्कुल सही आंसर है, और बाकी रिजल्टेंट आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा NO, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ध्यान रखना है, जैसे और भी रिएक्शंस, हालांकि मैं आपको बहुत रिएक्शन डिस्कस किया हूँ पहले भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस। इसमें हम बात कर रहे हैं, सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे देता हूँ फेरस। फेरस का मतलब बच्चों +2, याद करो, Fe पे +2 चार्ज, मतलब इट इज ए अस मैंने बोला था सफिक्स में, इट इज ए फेरस। तो Fe2 बच्चों चेंज किस में होगा? Fe+3 के अंदर। +3 मतलब बेटा फेरिक, इट इज ए एक, लास्ट में आपका सफिक्स आएगा एक। तो फेरस से फेरिक में आपका चेंज हो जाएगा, जिसमें आप रिएक्शन सिंपल से देख सकते हो, मैं बताऊँ आपको। तो NO2 के साथ बच्चों अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ FeSO4, मैंने फेरस सल्फेट ले लिया है, एंड फेरस सल्फेट फॉलोइंग दी एसिडिक मीडियम, यस, तो आपका रेट थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से फिर आपको आंसर मिल जाएगा Fe2SO4 थ्राइस हो जाएगा, और +3 में चेंज हो गया है, प्लस आपको रिजल्टेंट एक तो NO मिलेगा और प्लस आपको मिल जाएगा वाटर
मॉलिक्यूल्स। NO प्लस एंड Fe टू SO4 थ्राइस, ये आपके इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत बार ये भी क्वेश्चन रहता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे आपको जो मिला है NO, ठीक है, तो NO क्या करता है, फर्दर रिएक्ट कर जाता है आपके अगर आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट होगा तो इसको बच्चों ये डार्क कलर में आपका चेंज कर, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, जिसको हम जनरली ऐसा भी बोल देते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से आपका आंसर, ये भी डिस्कस करते हैं, मैं इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे FeSO4.NO, ठीक है। ये इस तरीके से भी हम लोग इसे डिस्कस करें, बिकॉज आयरन इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, तो कहीं ना कहीं आपका जो नाइट्रो, जो आपका NO पार्ट है, नाइट्रो ऑक्साइड पार्ट है, ये आपका एक्ट एज ए लिगेंड, तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ से एक्चुअली आपके एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, FeSO4.NO का आपका फॉर्मेशन करके, इसका नाम होगा आपका नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर बच्चों मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेके आता हूँ, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो बताओ आंसर क्या करेगा NO2 के साथ, क्योंकि NO2 है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर आंसर कैसे बनेगा, थिंक करो और बताओ मुझे। NO2 के साथ यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो एग्जैक्टली क्या आंसर आपका फॉर्म होने वाला है। तो ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब ये आपके डाइमर फॉर्म में रहेगा, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान दो बच्चों, H2SO4 क्या करेगा, NO2 को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चों यहाँ पे आपका फॉर्म करेगा नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द NO डॉट HSO4 प्लस HNO3 बाहर निकाल देगा, और ये आपको मिलेगा कंपाउंड NO डॉट HSO4, और इसी का बच्चों नाम होगा आपका, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपके कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, और ये आप एक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके रिड्यूसिंग नेचर को लेके, क्या रिड्यूसिंग नेचर को भी शो करता है, बिल्कुल। अगर इसके सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, जैसे आपका ओजोन आ गया, तो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, मैं बात कर रहा हूँ रिड्यूसिंग नेचर को लेके, ठीक है। जैसे NO2 के सामने स्पेशल रिएक्शन है बच्चों, ओजोन लेके आता हूँ O3, तो ओजोन भी नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो ध्यान दो, इसका जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा दैट विल एक्टिवेट फॉर NO2, और NO2 के यहाँ पे 2 मोल्स होंगे, तो ये आपको मिलेगा N2O4, N2O4 में और नेसेंट ऑक्सीजन जाएगा फ्रॉम ओजोन, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा N2O5 पहला प्रोडक्ट, और बाकी यहाँ से आपको मिलेगा एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, तो ये आपको मिलेगा रिजल्टेंट फाइनल आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एक रिएक्शन और है आपका एडवांस को लेके मैं बात करूं, अगर KMnO4 के साथ मैं लेके आ रहा हूं, ध्यान दो, अगर मैं KMnO4 इट इज एसिडिफाइड लाइक H प्लस आयन, आप यहाँ पे H2SO4 को डिफाइन कर सकते हो फॉर द एसिडिक मीडियम, ठीक है। KMnO4 के साथ अगर बच्चों में NO2 को लेके आता हूँ, ऑब्वियसली इट इज हैविंग द वाटर एक्वस मीडियम, तो क्या आंसर फॉर्म करेगा। पहला आंसर बच्चों पोटेशियम जाएगा सल्फेट के साथ, तो पहला आंसर फॉर्म कर लेगा एक सॉल्ट का K2SO4, जो H वेल नोन कंपाउंड है आपका, प्लस आपका Mn भी जाएगा सल्फेट के साथ, तो MnSO4 फॉर्म करेगा, प्लस आपका यहाँ से फॉर्म करेगा इंपॉर्टेंट कंपाउंड HNO3, NO2 बच्चों HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस आपका फॉर्म करेगा यहाँ पे लिटिल बिट वाटर मॉलिक्यूल्स। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि NO2 बेटा कन्वर्ट किस में हुआ है, NO3 माइनस बन के अंदर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर को लेके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे आपका ये नाइट्रोजन सिंगल मैंने डिस्कस किया था अभी, डबल बॉन्डो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे अगर आप इसका रेजोनेंस भी कराते हो ना, तो भी हम देखो डिस्कस कर देते हैं आपका, ठीक है। तो रेजोनेंस किस तरीके से होगा, ये आपका जो दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट है ना, तो इसमें रेजोनेंस करने के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके डायमराइज कराते हो,
तो ये आपको मिलेगा इस तरीके से, n सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पेयर्ड हो जाएंगे आपस में, और n सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया आपका N2O4। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लोग ऑक्साइड डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, राइट। ओके, तो नेक्स्ट शेडिंग इज द नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देखो, तो मैं फिर से बोलूँगा कि जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उसके बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। इसको हम लोग बेटा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को हम लोग नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 के बारे में कुछ बात करी जा रही है। ठीक है, HNO3 से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालोगे 2 मोल से, तो आपको N2O5 मिल जाएगा। जैसे आप 2 मोल्स ले रहे हो तो क्या मिलेगा, H2N2O6 होगा। यहाँ से एक बार आप वाटर मॉलिक्यूल्स को जरा बाहर निकालो तो क्या मिलेगा, N2O5 मिलेगा। वही है बच्चों नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, दिख रहा है। अच्छा, इसलिए इसको हम लोग नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव फ्रॉम द एसिड, और नाइट्रिक का मतलब नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ठीक है, कौन सा बच्चों है आपका N2O5, जिसको हम लोग नाइट्रिक पेंटॉक्साइड के नाम से भी कॉल करते हैं। नाउ कौन प्रिपरेशन, वैसे ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी इसकी एक बार प्रॉपर्टीज जानना आपके लिए जरूरी है, ध्यान दो। N2O5 की बात करें, नाइट्रिक ऑक्साइड को ही फॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो कितना होगा, जरा चेक करो, 5 × -2 -10 उधर +10 / 2 मतलब +5। नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो +5 ही है, तो +5 जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो N2O5 दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर। जब ये मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर को बेटा हम वाटर मॉलिक्यूल्स में डालेंगे, आपका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ से जो भी एसिड मिलेगा वो मोस्ट एसिडिक ही होगा। ये मतलब फिक्स है, इसलिए HNO3 कैसा होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पे P2O5 जो डिस्क्रिमिनेट फास्फोरस का मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड P2O5 के साथ आप लेके आ जाओ HNO3 डायरेक्ट, इट इज एक्वस। तो यहाँ से आपको सीधा आंसर क्या मिलेगा, P2O5 के साथ HNO3 एक्वस। तो ये एक तो आपके N2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ से आपका फॉर्म करेगा HPO3। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोलो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको एक बार देखना और जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चों हमारे पास रहता है सॉलिड AgNO3, इसके साथ अगर आप फॉलो कराओगे ड्राई क्लोरीन गैस का सर्कुलेशन, ठीक है, तो फिर आपको आंसर क्या मिलेगा, ध्यान दो। तो फिर यहाँ से बच्चों आंसर एक तो मिलेगा Ag जाएगा Cl के साथ, तो बनेगा फटाफट से AgCl फर्स्ट सॉल्ट, प्लस आपका फॉर्म कर लेगा यहाँ से N2O5, प्लस आपको मिलता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ कौन सी प्रॉपर्टीज, इसकी N2O5 की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो N2O5 एक्चुअली बच्चों आपको मिलता है बिगर हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट आपका इसमें होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, तो ये आपको डेफिनेटली मिलेगा सॉलिड फेज में आपको मिलेगा। इन क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बच्चों रहता है दैट इज अराउंड रूम टेम्परेचर, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसका रहता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर ये लिक्विड स्टेट में जाएगा तो फिर आपको इसका कलर डिफरेंट मिलेगा, इट इज येलो कलर। ठीक है, लिक्विड स्टेट के अंदर येलो कलर को शो करेगा, और अगर मैं इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको हीट करता हूँ तो फिर ये ब्राउन कलर की गैस को प्रोड्यूस करता है। तो देखो N2O5 को अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस पे लेके आता हूँ और हीट कर देता हूँ इसे, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से 4 मोल्स ऑफ NO2 प्लस आपको ऑक्सीजन गैस। तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि N2O5 को मैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ लेके आऊँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको H2, उधर से N2 5 और 1 आपके 6, ये आपको अगर इसके मोनोमर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा 2 मोल्स ऑफ HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी +5, यहाँ भी इसका +5, तो ऑक्सीडेशन में चेंज होता नहीं है। तो जो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली वो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम रिएक्शन को परफॉर्म कराने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। जैसे
एक क्वेश्चन और रहता है इसमें कि अगर N2O5 के साथ मैं एल्कलीज लेके आऊँ तो क्या फॉर्म करेगा, उसको भी पहले आप देख लो ज़रा। अगर मैं N2O5 के साथ सिर्फ मैं एक्वस NaOH लेके आ जाऊँ तो एक्वस NaOH में से जो वाटर एक्वस पार्ट है दैट विल रिएक्ट विद N2O5 तो HNO3 का फॉर्मेशन करेगा। तो NO3 माइनस रिएक्ट विद सोडियम तो बनाएगा NaNO3। डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा, बाकी कुछ नहीं, आपको वाटर मॉलिक्यूल्स को देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन थी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को लेके। तो ये बच्चों आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लाइक आपके कॉर्क हो गया, रबर हो गया, उनको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन को भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है और आपके आयोडीन पेंटाऑक्साइड में चेंज कर देता है। जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी N2O5 के साथ अगर आप लेके आते हो आयोडीन I2 तो यहाँ से बेटा इसके 5 मोल्स रिक्वायर्ड रहेंगे। तो यहाँ से आपका चेंज होगा ये I2O5 के अंदर। ठीक है, ऑक्सीडेशन में देखो बच्चों यहाँ पे इसका 0 है और यहाँ पे कितना आपका आएगा 2 इंटू एक्स प्लस ये -10 फॉर द ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 2x इज इक्वल टू 10, 2 से कैंसिल 5 टाइम्स तो x इज इक्वल टू 5। तो कहीं ना कहीं इसका आपका ऑक्सीडेशन हो गया है बिकॉज इन दी प्रेजेंस ऑफ N2O5 बच्चों काम करेगा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। ठीक है, तो प्लस आपको यहाँ से वो गैस मिलने वाली है NO2। ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन से बच्चों ऑक्सीडाइज हो चुका है आपके I2O5 के अंदर। नाउ कम्स स्ट्रक्चर। इसका जो आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि N2O5 अगर सॉलिड में होगा, अगर ये सॉलिड में होगा तो फिर इसका आपका आयनाइजेशन होने पे बेटा ये आपको एक्चुअली मिलता है कैटाइंस आयनाइंस इसके डिफरेंट मिलते हैं। एक तो मिलता है नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम का मतलब हो जाएगा EM का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो NO2 प्लस, दिस इज द नाइट्रोनियम। एक तो ये आपके नाइट्रोनियम आयन में चेंज होगा, इट इज ए कैटायन, और दूसरा पार्ट आपका चेंज होगा इसका, वो होगा एनायन NO3-1, इट इज वेल नोन नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट और नाइट्रोनियम में कन्वर्ट होता है अगर आपका N2O5 होगा सॉलिड के अंदर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज ए सिमेट्रिकल, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O एंड नाउ डबल बॉन्ड O। लोन पेयर्स आप इस तरीके से यहाँ पे आप डिफाइन कर दो 1 2 3 4 लाइक दिस, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका 1 and 2। तो ये आपका मॉलिक्यूल्स कैसा रहेगा बच्चों? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो टोटल आपके ऑक्साइड यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।